अच्छा, एक अब हमने बेसिकली थोड़ा बहुत पढ़ लिया लिस्ट व्यू उसका स्टेटफुल विजिट का। स्टेटफुल विजिट के अंदर हमने देख लिया कि स्टेटफुल विजिट किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और हमने एक उसकी प्रैक्टिस भी देख ली। हमने थोड़ा सा इफ एल्स के बारे में पढ़ा, एल्स का पढ़ा, और क्या कहते हैं ना, इन सब का पढ़ा। अब कल जो उनसा है ना आपका एक बहुत हैवी ना इफ एल्स का टेस्ट होगा। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं एक कुछ आउटपुट्स लेके आऊँगा कि इसकी आउटपुट बताओ। एक एक बंदे को टाइम देंगे 2-2 मिनट का, वो सोचेगा इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एक इफ एल्स होगी जिसमें एंड और ऑपरेटर्स होंगे और उसके अंदर नॉट ऑपरेटर्स भी होंगे। वो कल पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप कुछ एक्सप्लोर करो ना खुद भी, है ना। ओके, तो एट द एंड तो कल के लिए कुछ ना, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। ज़बरदस्त। तो अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने पढ़ा, हमने एक छोटी सी स्टेटफुल विजिट पढ़ी। अब लेट्स से अब हमारा काम शुरू हो गया लॉजिकल। एक चीज़ हमने पढ़नी है, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिस्ट अगर लिस्ट नहीं है ना तो समझो कुछ भी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपको लिस्ट और मैप से खेलना आ जाए ना, तो इसका मतलब आप कुछ भी कर लो। सारी बैकएंड लिस्ट और मैप पे बेस करती है। इसका जो कंसेप्ट है वो हर जगह यूज़ होता है। आप फ्लटर के अलावा किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, कंसेप्ट यही है। जावास्क्रिप्ट में चले जाओ, बैकएंड में चले जाओ, एपीआईज में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लिस्ट और मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझो ये प्रोग्रामिंग के पिलर्स हैं जो मैंने अपनी फाइंडिंग्स की इस 4-5 सालों के अंदर, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी बंदे को ये समझ आ जाए, मेरे अपनी लिस्ट और मैप को स्ट्रॉन्ग किया तो मैं बैकएंड में जा सका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लिस्ट और मैप जो उनसी है ना, वो जितनी सीखी जाए कम है और जितनी इस पर प्रैक्टिस की जाए कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट को का कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, और लिस्ट ऑफ मैप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे और इसको विजिट्स के साथ करेंगे, बिकॉज मेन चीज़ यही है। अगर कोई लिस्ट कराता है तो वो विजिट के साथ नहीं कराता, और अगर कोई फ्लटर के साथ कराता है तो वो डार्ट नहीं बताता। मैंने जो गैप देखा वो यही है। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले इफ़ पढ़ी थी, इफ़ को हमने यूज़ करना सीखा फ्लटर के अंदर, उसकी अलग अप्रोच हमने देखी। सेम एज इट इज़ हम इफ़ पढ़ के हमने अब लिस्ट में जाएंगे तो सेम लिस्ट को इसमें यूज़ करेंगे। सही है। सबसे पहली चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए इसका इस्तेमाल होगा कहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, फाइल नहीं बनाता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ, लेट्स से माय, इसका कहता हूँ लिस्ट व्यू स्क्रीन डॉट डार्ट। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी चेंज होने लगी। अब इम्पोर्ट मटीरियल डॉट डार्ट स्टेटलेस विजिट, और मैं कहता हूँ लिस्ट व्यू स्क्रीन। अब मैंने इसका नाम लिस्ट व्यू क्यों रखा है? हमारे पास एक विजिट होती है जिसका नाम होता है लिस्ट व्यू। वो होती क्या है, बड़ी अच्छी विजिट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग विजिट है। मैं कहता हूँ शायद वन ऑफ द बेस्ट विजिट है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। शायद ही कोई होता है इसको यूज़ ना करता, शायद ही कोई। लिस्ट व्यू को मैंने किया कॉपी, मेन में जाके भी लगा देता हूँ, नेविगेशन नहीं मैं चाहता। काउंटर की जगह में यहाँ पे होम, और यहाँ पे मैंने लिस्ट व्यू को इंपोर्ट कमांड एस, इधर ये हमारी लिस्ट व्यू खाली बिल्कुल पड़ी है। अब मैं यहाँ पे आके एक स्कैफोल्ड बनाता हूँ, स्कैफोल्ड खाली बिल्कुल ब्लैंक पेज हमारा जैसे हमने सोचा था। सही है, ओके, ये हमारा ब्लैंक पेज आ गया, ये ज़बरदस्त। तो लेट्स से मैं आपको कहूँ, आपने क्या करना है, अरहम नाम ना 10 दफ़ा प्रिंट करना। सिंपल। मैं कहता हूँ आप ना मुझे अरहम का नाम या कोई भी नाम या कोई भी चीज़, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कहो कि कोई भी चीज़ 10 दफ़ा लगा के दिखाओ। आपने कहना ओके ठीक है। आपने मुझसे पूछा ठीक है ओके, मैं कॉलम में चाहिए रो में चाहिए? अब ये पूछोगे कि रो में चाहिए कॉलम में चाहिए, मैं आपको कहूँगा मुझे कॉलम में चाहिए। आपने कहा ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, स्कैफोल्ड ली, बॉडी ली। ये वो तरीका बता रहा हूँ जो हम ट्रेडिशनल पढ़े। रो ली, कॉलम ली, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के अंदर लेट्स से अरहम लिखा, और इस अरहम को कॉपी पेस्ट कर दिया इतनी।
ये किसका सबसे वो तरीका हमने देखा। स्टाइलिंग के लिए अब लेट से मैंने कहा इसको बोल्ड कर दो। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। मान लो क्लाइंट आया, उसने कैसे बोल्ड कर, लेट से क्लाइंट ने कहा स्कोर बढ़ाओ, आपने और ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट किए तो और उसने कहा थोड़े और ज़्यादा कर दो, आपने और ज़्यादा कर दी। वो आपने क्या ओवरफ्लो आ गया। आपने क्लाइंट को कहा यार ओवरफ्लो कहता है इसको सही करो, आपने उसके लिए एक अलग विजिट यूज़ की जिसका नाम यूज़ किया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये हम वो देख रहे हैं जो हम अभी तक कर रहे थे और ज़बरदस्त था। फिर आपने स्क्रॉलिंग लगा दी, उसने कहा अच्छा चलो गुड हो गया यार, स्क्रॉल भी आ गया। अब ना मुझे अरहम का फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट का साइज़ बड़ा कर दो। आप गए अरहम के ऊपर पहले पे, यहाँ पे आपने लिखा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज़। उसके बाद मैंने लिखा इसको लेट्स से 30, सेव किया। वो कहता है यार सारों का करो ना, लग गए हमारे तो। अब कोई हार्ड वर्किंग बंदा हो वो कहेगा अच्छा चलो, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करता रहेगा। ऑब्वियसली वो आपने सब में कॉपी पेस्ट कर दिया, उसने कैसे बोल्ड भी कर दो। फिर दोबारा से आप इधर आए, आपने एक को बोल्ड किया, फॉन्ट वेट, आपने कहा ओ शिट यार, उस अगला बोलना दे वो बोल्ड करना, उसने कहा ले सारों को बोल्ड कर। उसने कहा ठीक है अच्छा लग रहा, सबका कलर भी रेड कर दो। तो ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई। मान लो ये तो 10 दफ़ा है, हो सकता है हज़ारों दफ़ा आ जाए, लाखों दफ़ा हो जाए, हमें नहीं पता कि कितनी दफ़ा क्या चीज़ दिखानी है। यहाँ पे क्या कहते हैं कंसेप्ट शुरू हुए लूप्स के। लूप्स आई, उन्होंने कहा कि आपने एक ही काम बार बार करना, हम इसको करके देंगे। हमारा स्ट्रक्चर समझो बस, जैसे इफ़ का स्ट्रक्चर है इसी तरह से लूप्स का भी स्ट्रक्चर है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो यहाँ पे अब मैं तो नहीं बार बार किसे कॉपी पेस्ट कर रहा। अगर मैंने कॉपी पेस्ट करना भी होता ना, फिर भी मैं इन सबको उड़ा के नए कॉपी पेस्ट कर लेता। ये उन सबको उड़ा के ना दोबारा से कॉपी पेस्ट कर देता ये, बट फिर भी ये गलत अप्रोच है। अब यहाँ पे हमारे पास लूप्स के कंसेप्ट शुरू हुए और हमारे पास एक विजिट आई जिसका नाम था लिस्ट व्यू बिल्डर। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट विजिट को कट करता हूँ, इस सिंगल चाइल्ड को भी कट करता हूँ, और इधर से क्या कहते हैं इस कॉलम को भी कट करता हूँ। मैंने समझो कुछ भी नहीं छोड़ा सिवाय एक टेक्स्ट विजिट के। ठीक, ये एक दफ़ा आ रही है, ऑसम। अब मुझे इसको रिपीट करना, मैं क्या करूँगा, इधर विजिट यूज़ करूँगा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, सेकेंड वन। मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ लिस्ट व्यू, ठीक है। लेट्स से मैं लिस्ट व्यू यूज़ करता हूँ, यहाँ पे आके लिखेंगे चिल्ड्रन। लिस्ट व्यू भी वो विजिट है जो चिल्ड्रन लेती है, जैसे कॉलम लेती है, रो लेती है, लिस्ट व्यू भी लेती है। मैंने कहा ओके दैट्स ऑसम। इसके चिल्ड्रन में मैंने एक दफ़ा टेक्स्ट कॉपी कर दिया, 2 दफ़ा, तीन दफ़ा वही काम जो मैंने कॉलम में किया था वही काम मैंने इधर कर दिया। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट, ये देखो इतनी दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। बट डिफरेंस क्या है इस दफ़ा, सिर्फ एक विजिट चेंज है, लिस्ट व्यू। पहले क्या था, कॉलम था, कॉलम पे सिंगल चाइल्ड था, फिर जाके अब मैं इसको जब देखता हूँ ना, देखो इसमें ऑटो स्क्रॉल है। आपकी एक विजिट बच गई जिसका नाम था सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, वो कॉलम भी बच गया, ओवरफ्लो भी नहीं आया, और आपने समझो वही काम एक नई विजिट से कर लिया, लिस्ट व्यू। ज़बरदस्त। उसके बाद लेट्स से लिस्ट व्यू के अंदर होती है ऑप्शंस, स्क्रॉल डायरेक्शन, एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल। लेट्स ट्राई, ये हॉरिजॉन्टल भी हो गया, ज़बरदस्त। फिर भी एक गड़बड़ है, ये विजिट बहुत ज़बरदस्त है और इसकी जो खासियत है अभी मैं बताता हूँ, इतनी ज़्यादा है कि क्या कहते हैं मज़ा आ जाता है। तो इवन बट फिर भी अभी भी कोड डुप्लीकेट हुआ सही है, मगर पहले से कोड कितना सिंपल हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि लिस्ट व्यू में और कॉलम में डिफरेंस क्या है, तो लिस्ट व्यू जो उनसी एक वो विजिट है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलिंग होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे एक कॉलम को अलग से स्क्रॉल चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि ओवरफ्लो आएगा ही नहीं, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसकी स्पीड फास्ट होती है, ये उससे फास्टर होती है उससे, बिकॉज इसकी रीज़न ये होती है
लेट्स से ये अरहम मैंने लिखा है 1 लाख दफ़ा और मेरी स्क्रीन के ऊपर अरहम आ रहा है सिर्फ अभी 10 दफ़ा, तो जो अगला 1 लाख का जो बाकी का पेंडिंग पार्ट है वो हमारी स्क्रीन पर रेंडर ही नहीं हुआ। रेंडर ही नहीं हुआ इसका मतलब वो उसने मेमोरी ही नहीं ली। 1 लाख दफ़ा जब हम कोई चीज़ प्रिंट कराएंगे ना तो हमारे सिस्टम की रैम लगती है, स्टोरेज वो रैम लगती है, प्रोसेसर लगता है, लोड लगता है, बट लिस्ट व्यू सिर्फ उतना हिस्सा लोड करेगी जितना हमारी स्क्रीन के सामने। मान लो आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो और फेसबुक के नीचे आप स्क्रॉल करी जा रहे हो और आपकी लाखों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे भी और उस पर भी, और वो आप जैसे जैसे लोड कर रहे हो वो लोड ही जा रही। ऐसा तो नहीं है आप जो लोड कर ली हैं वो सारी की सारी लोड हो चुकी है आपकी। अगर ऐसे हो तो आप करते 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 एकदम एक टाइम ऐसा है आपका फ़ोन ही क्रैश हो जाए या ऐप ही बंद हो जाए बिकॉज इतना ज़्यादा लोड उसने ले ली। बट लिस्ट व्यू एक ऐसी विजिट होती है जो लोड को भी मैनेज करती है, कॉलम वगैरह नहीं करते। सही है, ये बहुत एडवांस विजिट होती है और ये इसके अगले इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कोई इशू मतलब लिस्ट व्यू हमें बिल्ट इन स्क्रॉल दिया, कॉलम ने हमें नहीं दिया। मैं ख़ुद प्रेफर करता हूँ अगर आप यूज़ कर रहे हो लिस्ट व्यू ज़्यादा यूज़ करो। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ तक तो चलो ठीक था, तुमने अच्छा काम किया, बट फिर भी तो मुझे डुप्लीकेट करना पड़ा है ना कोड। यहाँ पे फिर भी तो वही काम आ गया। चलो एक विजिट कम हुई है ना लिस्ट व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी हमें स्क्रॉल दे देता, ये डायरेक्शन दे देता। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिस्ट व्यू का एक वर्जन, लिस्ट व्यू का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आप लिखो लिस्ट व्यू डॉट, आप जैसे लिखोगे 3 आ जाएंगे। अब लिस्ट व्यू के 3 वेरिएंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि वो कोई एक चीज़ हो ना उसके वेरिएंट्स भी होते हैं। आप कलर लेने जाओ, ब्लैक के भी 3 वेरिएंट्स हैं, इसके भी 3 वेरिएंट्स हैं। तो लिस्ट व्यू के 3 वेरिएंट्स होते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है कि लिस्ट व्यू के कौन कौन सी वो वेरिएंट्स हैं या फिर कौन कौन सी विजिट्स हैं, तो ये 3 है। अभी हम देखते हैं सिर्फ पहले वाला, बिल्डर वाला, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट काम शुरू होता है। आपने लिखा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसके बाद होवर किया, उसने कहा मुझे ना एक चीज़ चाहिए, आइटम बिल्डर इज़ रिक्वायर्ड। ओके, मैंने कहा ठीक है, मैंने एज इट इज़ लिख दिया आइटम बिल्डर, ऑप्शन आ गई। अब जैसे ही आइटम बिल्डर लिखोगे ना, आपने इसके आगे एक फंक्शन बनाना है इस तरह से, जैसे आप एक ऑन पेज के आगे फंक्शन बनाते हो। ओके, फिर आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर देने हैं, एक देना है कॉन्टेक्स्ट और एक देना है कोमा डाल के इंडेक्स। ओके, ये थोड़ा सा इसका सेंटेक्स याद करने वाला है, बट अभी देखना आपको मज़ा आएगा। ठीक हो गया, इधर तक कोई गड़बड़? मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। उसने खुद ब खुद ले लिया था। यहाँ पे क्या उसको एरर दे रहा है कि भाई मुझे एक चीज़ चाहिए, वो कह रहा है मुझे चलने के लिए चाहिए, जैसे बाइक को चलने के लिए इंजन चाहिए, इंजन ही नहीं होगा तो बाइक क्या होगी। सही है, तो उसको कहता हूँ मुझे एक आइटम बिल्डर चाहिए, आइटम बिल्डर। मैंने कहा ओके, उसने उसके आगे सजेशन दिए हैं आपको इस तरह से एक वो बनानी, ठीक है, मैंने ले ली। उसके अंदर एक में लिखा कॉन्टेक्स्ट, एक में लिखा इंडेक्स। अब इन दोनों का मकसद क्या है वो भी बताता हूँ, इधर तक कोई गड़बड़। जैसे ही आपने ये काम कर लिया, आपने कर्ली ब्रेसेस ली, कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर आके लिखा रिटर्न, और रिटर्न के आगे वो विजिट पेस्ट कर दी जो आपने रखी थी संभाल के। आई के गई? ओके, हमने क्या किया, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लिया, उसके अंदर आइटम बिल्डर लिया, आइटम बिल्डर ने 2 पैरामीटर लिए, एक फंक्शन लिया, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स लिया, और उसके अंदर आपने रिटर्न के आगे वो विजिट रख दी जो आप रिपीट करना चाहते हो, और एंड पे कोमा की जगह सेमीकोलन कर दो। दैट्स सेंटेक्स पूरा हो गया, एरर भी नहीं है। मैं जैसे ही सेव करता हूँ ना, देखो ये हो गया प्ले और ये रिपीट हो गया, और इस टाइम ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई एंड नहीं है। आप स्क्रॉल कर करके थक जाओगे, एंड नहीं होगा। मैंने एक दफ़ा सोचा मैं एंड तक जाऊंगा, मैं थक गया तो मैंने हर वो काम ट्राई किया। अब लेट्स से यूज़र है, वो कहे ठीक है यार आपने 3 लाइनों के अंदर काम कर दिया, 3 लाइनों के अंदर कर दिया, मगर क्या कहते हैं ना, मुझे एक और चीज़ करके दिखाओ, मुझे 10 दफ़ा प्रिंट करा दो। उसने कहा मुझे इनफाइनाइट नहीं चाहिए, मैं तो नहीं लोगों को थकाना चाहता,
तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है आइटम बिल्ड इसके अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर, जिसका नाम है मैं यहाँ पे आइटम बिल्डर से बाहर लिखूँगा काउंट करके, आइटम काउंट। ओके, मैंने कहा इसको 10 कर दो, बस। देखा कितनी कितनी पावर है। और इसको मैं अगर करूँ सेव, और ये जल्दी कितना रेंडर हो रहा है। मैं जैसे ही इधर जाता हूँ, अगर वो कॉलम होता ना, अगर कॉलम में इनफाइनाइट चलाते तो वो लोड होने में भी लोडिंग होती, बट ये इतनी जल्दी फास्ट लोड हो रहा है। अगर मैं इसको 1 लाख भी कर दूँ ना, ये भाई कितने ज़ीरो लगाए आई डोंट नो। और एक ही कोड है वो रिपीट हो रहा है। यही इसकी पावर है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो सा होता है उसको एक आइटम बिल्डर चाहिए होता है। इसमें बेसिकली ये टेक्स्ट विजेट एक आइटम है। मैं आपको कहता हूँ ना कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हो तो मैं कहूँ एक आइटम की प्राइस दिखाओ, मतलब एक जो आपने दिखानी है एक चीज़, वही आपको सारी मिलेगी। फिर आप कहोगे मुझे 100 आइटम चाहिए, 10 आइटम चाहिए, 1000 आइटम चाहिए, इसका मतलब एक ही आइटम आपने रिपीट करनी है। तो सेम एज इट इज़ लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आप आइटम बिल्डर बनाते हो कि आइटम को बनाने वाला बिल्डर क्या है। जैसे आइटम को बनाने वाली मशीन होती है, जैसे कोई कप बनाने वाली में भी मशीन हो, कोई भी चीज़ बनाने वाली मशीन हो, तो ये आइटम बिल्डर लाइक मशीन है। उसके अंदर आप रिटर्न में लिख देते हो भाई ये वाली चीज़ को बनाना है, वो उसकी कॉपी करता है। फिर उसे बता देते हो आइटम का काउंट कितना होना चाहिए, एक आइटम का कितना है, मतलब तुम्हें कितनी आइटम चाहिए, तुमने बताया इतनी, मुझे 10 आइटम चाहिए, बस। अब वो बिल्डर ऑटोमेटिक उसे बिल्ड कर देगा। है ना जादू, आया मज़ा। तो ये विजिट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। लेट्स से आप जहाँ पे भी स्क्रॉल देखो, आप फेसबुक पे जाओ, वो पोस्ट आ रही होती हैं, आप कमेंट्स करो, मैसेजेस हो, कुछ हो, मैसेजेस होते हैं, कहीं पे भी आप देखते हो कि डेटा लोड हो रहा है स्क्रॉल वाइज, एट दी एंड वो यही है लिस्ट व्यू। ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब एक काम ही करो, इसके आगे ना एक करो, इसकी जगह ना कुछ और कंटेनर प्रिंट कराओ। मैंने कहा ओके। मैं यहाँ पे गया, मैंने वो कमेंट कर दिया, रिटर्न लिखा। रिटर्न के आगे मैंने एक आइटम बनानी। एक आइटम का मतलब ये जो यहाँ पे होगा वही 10 दफ़ा रिपीट होगा। मैं यहाँ पे लिखा कंटेनर खाली होता है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आके मैं एक कंटेनर लेता हूँ, कलर देता हूँ, कलर्स डॉट लेट्स से सियान, और यहाँ पे आके हाइट लेट्स से मैं देता हूँ लेट्स से 150, और विड्थ भी दे देता हूँ लेट्स से 150। जैसे सेव करता हूँ देखो इसने ये कर दिया। अब इस टाइम ये स्क्रॉल हो रहा है, मैं पता ही नहीं चल रहा। तो अब इसको थोड़ा सा स्पेसिंग देनी है, मैं इसके ऊपर पैडिंग ऐड करता हूँ, पैडिंग विजेट सेव। ओके, मतलब लिस्ट की एक शक्ल बन गई है। अब मैंने पैडिंग इस वजह से ऐड की है 8 पिक्सल की, ताकि मुझे नज़र आए 2 बॉक्स डिफरेंस कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं ये ना करता तो ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था, मतलब एक के बाद एक बॉक्स था, पता ही नहीं चल रहा था। मैं अगर इसको दोबारा कंट्रोल जी करूँ, अब एक कंटेनर यहाँ से लेके यहाँ तक है मान लो, दूसरा है उसके नीचे, इसका तीसरा उसके नीचे, और नीचे देखो साइड में स्क्रॉल बार आ रही है, ये मुझे डिफरेंस कर रही है कि इधर कुछ है, और छोटी छोटी लाइंस नज़र भी आ रही हैं, देखो हाँ ये देखो। तो मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस कंटेनर को कहा कि हर कंटेनर को एक पैडिंग विजेट भी दो जिसकी स्पेसिंग लेट से 8 की जगह 1 पिक्सल हो। 1 पिक्सल बहुत आए थे, ये देखो। अब हर विजेट के अंदर 1 पिक्सल का डिफरेंस ऐड हो गया। सही है। कितनी अच्छी विजिट है। लेट्स से आपको बढ़ाना है, क्लाइंट आता है कहता है अच्छा यार अब ना इन सब के कलर ब्लू की जगह ना रेड कर दो। अगर आपने वो खुद अप्रोच की होती, अब एक एक का कलर चेंज करते, बट अभी अब क्या करेंगे, सिर्फ हम एक आइटम का इस आइटम पे काम करेंगे। इसको मैंने कहा अच्छा इसको क्या कर दो, रेड कर दो। एक को किया, लो जी क्लाइंट कहेगा वेरी फास्ट बंदा। ओके आएंगे, डोंट वरी, मुझे पता है तुम्हें रेनबो पसंद है। और क्या आएंगे, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने सिर्फ एक विजिट पढ़ी है, अब इसके साथ जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम समझो मैजिक्स कर सकते हैं।
वो अल्फ़ाबेट्स हों चाहे कुछ भी हो, वो सारा कुछ हो सकता है जो तुम सोच सकते हो। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक आइटम को देखा, एक आइटम चेंज हो गई और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब लेट्स से कोई मेरे जैसा बंदा हो, वो कहे यार ठीक है इसमें से जो 5th वाला है ना इसका कलर ब्लू कर दो, बाकी सबका ये रखो। हो सकता है, हो सकता है। अब यहाँ पे इफ़ का इस्तेमाल शुरू हो गया। यहाँ पे मैंने कहा, अब यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ये इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स बेसिकली ना नंबर है ब्लॉक का। ये ब्लॉक्स है ना, अभी आइटम है। अब मैं आपको कहूँ कि ये वाली आइटम कौन सी है, कौन सी है, ये देखा जाए तो बेसिकली 2 आइटम है, बट इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडेक्स हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये मैं कमेंट करता हूँ, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा ब्लॉक है तो आप कहोगे 0, ये वाला पूछो कहोगे 1, 0 1 2 3 4 5, सही है। तो आपका जब भी इंडेक्स स्टार्ट होगा, चाहे कोई लूप्स हो कुछ भी हो, कोई प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी हो, हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। आपकी मर्जी होती है, चेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है 0 1 2 3 4 5 लेट्स से ये। अब मैंने कहा मुझे इसका कलर चेंज करना है। अब मैंने कहा इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स एक इंटीजर है 0 1 2 3। मैंने यहाँ कलर पे आया, मैंने कहा कि इंडेक्स अगर डबल इक्वल है 5 के, तो अगर 5 के है तो इसका कलर्स डॉट ब्लू कर दो, जो हमने अभी इफ एल्स पढ़ी थी। ऐसे ही तो हमने देखा था काउंट ग्रेटर देन है इससे। अब इंडेक्स हमारा है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन सा ब्लॉक है। तो इंडेक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लॉक का वो पॉइंट है। ये देखो है ना, आपने कहा नहीं भाई इंडेक्स कौन सा है ना 2, कौन सा वो ये कर दो। अब देखो, अब 0 1 2 0 से शुरू हो रहा है, तो आपने इधर बना ली। अब इसको और कॉम्प्लेक्स कर लो जितना चाहे, जैसे आपने पहले कॉम्प्लेक्स किया, सही है। मैं इसको और अच्छा करता हूँ और इंटरेस्टिंग कर, मैं कहता हूँ हर दूसरा ब्लॉक का कलर चेंज हो, हर जो इवन नंबर वाले ब्लॉक्स हैं उनका कलर चेंज हो। तो इवन ब्लॉक्स वाले का है, लेट्स से कि अगर इंडेक्स का मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0। अब ये मॉडुलस क्या होता है ये मैं बताता हूँ। अब देखो हर जो सा है ना 0 1 0 2 4 6 जो भी इवन नंबर्स होते हैं, और वो इस तरह से आपकी शेप बन गई, सही है। कलर बहुत बुरे लग रहे हैं, रुको येलो और लेट्स से ऑरेंज ट्राई, ये कुछ बेहतर लग रहा है। आइए, तो अब देखो हर जो सा 0 इवन नंबर वाला ब्लॉक है वो यहाँ पे चेंज। अब ये मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है, लेट्स से मैं आपको एक नंबर दूँ, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ 17। अब 17 को डिवाइड करो 2 पे, ठीक है। ये क्या लिखा है, इंडेक्स का मॉडुलस 2 से लो। इंडेक्स का मॉडुलस मतलब इसको 17 को डिवाइड करो 2 पे, ठीक है। तो अगर मैं एज ए कैलकुलेटर खोलूँ, मैं 17 डिवाइड 2 करूँ तो क्या आता है 8.5। अब वो ओके, सो 16 पे आ गया 8 और 1 बच गया, है ना। वो जो 1 है ना वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर होता है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब लेट्स से आपने यहाँ पे कहा एक ऐसा नंबर, लेट्स से 18 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 18 9 होता है, 2 9 18 होता है, तो रिमाइंडर 0 होता है, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। और अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो कुछ ना कुछ बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने कहा कि जो पूरा डिवाइड हो जाए उसका कलर ऑरेंज कर दो, मतलब हर नंबर जो 2 पे डिवाइड है वो इवन होगा। 2 0 4, ये मैथमेटिक्स है। 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22, ठीक है। और हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हमारे आइटम्स की लेंथ सिर्फ 10 तो नहीं चाहिए। अगर मैं इसे बढ़ाऊँगा तो एट द एंड वो भी हो जाएगा। अब क्लाइंट आता है, कहता है यार बहुत अच्छा, चलो अच्छा बन गया, अब मुझे एक और चीज़ चाहिए, इसके बीच में इसका इंडेक्स भी लिखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैंने कहा ठीक है यार कोई इशू नहीं है। इधर आया, मैंने चाइल्ड के अंदर लिखा टेक्स्ट विजिट, इस कंटेनर के अंदर टेक्स्ट, और इधर मैंने लिख दिया लेट्स से 1, ओके।
नीचे एक मैंने कुछ छोड़ दिया, ये इधर गया। अब देखो ऊपर छोटा सा 1 1 1 1 नज़र आ रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। मैंने इधर आया, अब स्टाइलिंग कर, स्टाइल, टेक्स्ट, स्टाइल, फॉन्ट साइज, और इसको मैं करता हूँ बड़ा, लेट्स से 50 पिक्सल, और इसका फॉन्ट वेट भी बढ़ाता हूँ और इसको बोल्ड करता हूँ, सेव। और देखो 1 1 1 1 सब में आ रहा है, क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड लिखा है 1। दुनिया की कोई ताकत इस 1 को नहीं चेंज कर सकती। मैंने इसको सेंटर में भी रैप करता हूँ कि ना, ताकि वो सेंटर आज अच्छा लगेगा। ये आ गया, ऑसम। अब मैं ये चाहता हूँ हर ब्लॉक का अपना नंबर आना चाहिए ना, हर आइटम का अपना नंबर आना चाहिए। वो हमें पता कैसे चलेगा? इंडेक्स से। ये जो इंडेक्स का वेरिएबल है, ये हमें लिस्ट व्यू बिल्डर ने इसीलिए दिया है कि तुम ब्लॉक पकड़ सको। मैंने इधर आके लिख दिया इंडेक्स। अब वो कहता है इंडेक्स एक इंटीजर है, मुझे स्ट्रिंग चाहिए, डॉट टू स्ट्रिंग, ऑब्वियसली जो हमने लास्ट में देखा। सेव किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सर जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा। क्या चाहिए? क्या लिख सकते हैं? टेक्स्ट लिख लो, इसके आगे लिख दो कुछ भी। ये लो, मैं कहता हूँ भाई वो मैं फिर डॉलर वाला सीन यूज, अरहम डॉलर इंडेक्स। मैंने बताया था डॉलर के थ्रू भी आप वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। मर्जी है आपकी, स्ट्रिंग में कहीं पे भी लिखो। ये ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म होती है। अरहम के बाद जहाँ पे भी इंडेक्स है वो ऐसे ऐसे दिखा दो। अब देखना, अरहम 0, अरहम 1, अरहम 2। हम हर में चेंज करें ना। ओ यार, अब फिर तुम लिस्ट में जा रही हो। अच्छा, ये लिस्ट है, लिस्ट। हम जितना काम इनसे कर सकते हैं वो चल रहा है। अब लिस्ट से तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोचो। ये काम बस हम इसमें कर सकते हैं, ये वाले। कौन से वाले? ये जो हम कर रहे हैं हम इससे कर सकते हैं, लिस्ट वाले काम इसमें कर। हाँ, लिस्ट करेंगे, डोंट वरी, अभी हमने से खेलना है, और डोंट वरी अबाउट इट। सही है, तो मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मेरे जैसा बंदा, उसके अंदर दिमाग में आया आइडिया, अच्छा यार ज़बरदस्त यार, अच्छा लग रहा है। क्लाइंट आया कि यार चलो इसको 9 से ना कर दो 10 के, तुम कहता है कि तुम ना 0 की जगह 1 से शुरू करो। ये क्या बात है? कभी तुमने देखा है आइटम 0 से शुरू होती है? उसने कहा नहीं, मुझे 0 से नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए, जो रियलिटी है। मैंने कहा ओके, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर प्रोग्रामर्स। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया +1। इंडेक्स जहाँ पे भी दिखा रहा है उसमें +1 करते रहना। अब जहाँ पे भी अरहम नज़र आएगा उसके साथ इंडेक्स में आएगा 0 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो एट दी एंड इंडेक्स 0 से ही रहा है, बट हम खुद उसमें 1 1 प्लस कर रहे हैं। है ना जादू, है ना जादू। तो अब हमने समझो अपनी लॉजिक्स के साथ सोचते हुए, मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए एक छोटा सा काम कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7। क्लाइंट आया, इसको 1000 कर दो। मैंने कहा नो इशू ब्रो। अब कोई दूसरा बंदा हो नॉन टेक्निकल, जो फ्लटर में बेसिक्स पे हो, जिसको रो कॉलम ही पता हो, वो क्या करेगा, अच्छा यार कॉपी पे, अभी वो कॉपी पेस्ट कर रहा होगा, हमने बस ये लो सर, और कहेगा अच्छा दिखाओ, टेस्ट कराओ। वो कहेगा सर आप पूरा टेस्ट करें। वो ऐसे स्क्रॉल पकड़ के नीचे तक जाएगा एंड इट विल बी 1000, है ना। अब आया क्लाइंट, कहता ठीक है बहुत अच्छा तुमने किया, जो आखिरी पे 1000 है इसका कलर रेड कर दो, टेक्स्ट का कलर पता चले एंड हो गई। मैंने कहा ओके नो इशू। क्लाइंट देखो हैप्पी हो रहा है, क्लाइंट कह रहा है यार मैं जो काम दे रहा हूँ बंदा करी जा रहा है। अब इधर आया, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कहाँ पे दिया, टेक्स्ट का कलर कहीं पे दिया ही नहीं हुआ, यहाँ पे देंगे। मैं आया, मैंने यहाँ पे कहा कलर लेट्स से कलर्स डॉट रेड। अगर मैं कलर्स डॉट रेड करूँ सबका कलर रेड हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ इंडेक्स डबल इक्वल 1000। हमें पता है हमारा काउंट कितना है, 1000 अगर है डबल इक्वल बराबर है, तो इसका कलर कर दो कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज कलर्स डॉट ब्लैक। अदरवाइज कोई ना कोई तो कलर होगा ना। अब देखो जैसे ही वो 1000 पे पहुंचेगा, इसका कलर हो गया ओ, इसका कलर अगर बराबर हो, ओ सेव नहीं हुआ,
इंडेक्स का कलर ही है। ओके ओके ओके। इंडेक्स जो सा है वो 0 से लेके 999 तक चला, क्योंकि हमने बताया इंडेक्स शुरू होता है 0 से, वो हमने +1 खुद किया तो वो गया 999 तक, तो 1000 तो कभी आएगा नहीं, तो मैं 1999999 एक कम ही रखूँगा, जो हमने दिखाना उससे कम ही रखूँगा। अब जाके हम पहुँचेंगे। सही है, सही है। क्लाइंट आया, अच्छा ठीक है तुमने ये किया, अब जो सबसे पहला उसका कलर भी रेड कर दो। अब इसके लिए हमने और ऑपरेटर यूज़ कर लिया। हमने कहा यार ठीक है, हमने और ऑपरेटर पढ़ा था, और या इंडेक्स 99 हो या इंडेक्स जोन सा है 0 हो, ये हमने पढ़ा था कि और ऑपरेटर में दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू होता है, चाहे वो इंडेक्स 99 हो चाहे इंडेक्स 0, दोनों क्या वो होगा उसके लिए रेड, अदरवाइज ब्लैक। सेव किया, देखो पहला वाला भी रेड है। सही है। तो ये चीज़ें सोचने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी। मुझे तो सालों साल हो गए हैं करते हुए, तो इस वजह से मैं तो 2 मिनट में सोचता हूँ, आपको टाइम लगेगा, आप सोचोगे अच्छा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट मेरी तरह के कहते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता पहुँच ही जाओगे, मेरे से बेहतर। ठीक है। अब क्लाइंट आया मेरी तरह दोबारा यार क्लाइंट ऐसे ही होते हैं, डोंट वरी, क्लाइंट ऐसे ही होते हैं, वो एक से एक बढ़ के वो कहता है हमारी चीज़ बन रही है, चलो और अच्छी सी और अच्छी सी। वो कहता है ठीक है यार बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे ना, अब क्या करो, एक इनमें से ना जोन सा ब्लॉक नंबर है ना 10, उस 10 10 20 30 40 मतलब 10 पे जो आ रहा है उनका कलर डिफरेंट रखो। आपने बिल्कुल सही किया, ये दो पेयर चल रहा है, मगर 10 20 30 40 50 इनका भी कोई डिफरेंट कलर होना चाहिए। ओके, मैंने कहा ओके। तो अब इसके लिए मैं क्या गया, कोड में गया और मैंने यहाँ पे गया कलर में, ठीक है, कलर हमने ये दिया, ठीक है। अब कलर लेके हमने लिखा अगर कलर ये हो तो ये, अदरवाइज ये हो तो अच्छा ये टेक्स्ट कलर है, ये वाला कलर है कंटेनर का कलर, जिसमें हमने दिया ऑरेंज और येलो। अगर इसका मॉडुलस 0 पे डिवाइड हो तो ऑरेंज अदरवाइज येलो। मैं इस पूरे की जगह पे क्या करता हूँ, Ctrl+X, मैं कहता हूँ अगर इंडेक्स का जो मॉडुलस है 10 पे डिवाइड करो और =0 हो जाए। सही है। अगर वो 10 पे डिवाइड हो और वो =0 हो जाए तो उसका कलर्स डॉट कर दो ब्लू, अदरवाइज एल्स के अंदर वो सारा कोड रख दो। अब जब 10 पे डिवाइड होगा, अब देखते हैं पहले चलता भी है कि नहीं, रुको ये देखो 10 20, अब एक एक इंडेक्स का डिफरेंस है वो हम एडजस्ट करते हैं, बट देखो समझो क्या किया मैंने कहा कि इंडेक्स अगर 10 के मॉडुलस पे डिवाइड हो, जितने पे करना हो उतने पे डिवाइड कर दो, उसका कलर रेड कर दो, अदरवाइज जितना भी है एल्स उसमें देखो अच्छा 2 पे है तो ये, अदरवाइज ये जो भी फला। आपका देखो लॉजिक आसान है। अब देखो ये हर 10 के बाद ना वो आ रहा और वो कलर भी चल रहा है। सही है, सही है, सही है। क्लाइंट अब हैप्पी है। अब हमने क्लाइंट को कहा ठीक है मैंने तुम्हारी हर बात मान ली, अब पहले पेमेंट दो फिर उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है। तो अब क्लाइंट यहाँ पे रुक जाएगा, वो रुकेगा, पहले उसको पता है ठीक है डेवलपर ने अच्छा काम किया, अब मुझे इसको पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद जाके अगला काम करेगा। अब जो आपको पेमेंट आएगी फिर अगली रिक्वायरमेंट आएगी। दिस इज़ फील्ड। तो इसमें ऐसा ही होता है। तो आपको आएगा, क्लाइंट कहेगा मुझे एक ऐसी चीज़ बना के दो, उसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, या तो आपको फिग्मा दे देगा कि ऐसा डिज़ाइन मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे बनाते हो, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए। मगर अगर हम इस अप्रोच से बनाएं तो देखो ये जो काम हमने किया है ना, कितनी 10 से लेके कितनी लाइंस ऑफ कोड है, समझो 28, तकरीबन 18 से 20 लाइंस का कोड है सब, और हमने 1000 ब्लॉक रिपीट कर दी और उसमें सारी लॉजिक भी लगा दी जो क्लाइंट की चाहिए, सिर्फ 18 लाइनों में। सही है। 18 लाइनों के अंदर ये काम करना इम्पॉसिबल लगता है, मतलब कोड 1000 दफ़ा 18 लाइनें उसका काम कर रही है, और देखो सिर्फ सोच की गेम में बैठ के, और उसमें 1 लाइन 2 लाइनें तो कमेंट की, 18 भी निकाल दो, और कितनी लाइनें तो ब्रैकेट्स की हैं कि
मतलब देखा जाए सिर्फ 10 लाइन्स ऑफ कोड है, 10 लाइन है। एक लाइन ये, दो तीन, एक सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइन्स का कोड है एग्जाम्पल, बट आपकी लॉजिक इम्प्लीमेंट हो गई। आज जो क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट क्या होगी, क्लाइंट कहेगा इतने से में हुआ, इतने से के लिए मैंने इतने पैसे दी। वो एग्जाम्पल नहीं देखी, वो एक दफ़ा एक जहाज़ ख़राब हो जाता है, तो ना वो जहाज़ ख़राब हो जाता है, तो वो ना बुलाते हैं जहाज़ सही करने वाले को। फ़्लाइट लेट हो रही होती है, वो बंदा आता है, वो पूरा ना उसका एग्ज़ामिन करता है, वो कहता है कि मैं $1000 लूँगा चार्ज। वो कहते हैं ठीक है, मसला सही होना चाहिए। वो उससे कहता है आप कैश करो, मैं भी कर देता हूँ। उसको जैसे ही पैसे देते हैं, वो एक जगह हथौड़ा मारता है, वो सही होता है। वो वो होते हैं, वो लोग कहते हैं यार एक हथौड़ा मारने का $1 होता है, तुमने 1000 क्यों लिया? वो कहता है कि कहाँ पे मारना है, $99 उसकी चार्ज। वो जो बाकी का है 999 वो उसका है, ये हथौड़े मारने का मैं भी $1 लेता हूँ, तो वो सिर्फ कहाँ पे मारना था उसका ये प्राइस है। सही है, तो एट द एंड ये सेम ऐसे ही। तो ये आपका सिंपल ऑफ कोड था। ग्रेड भी हो भी होता है। या सर वो भी इसी से बना हुआ है, वो भी बहुत खूबसूरत है। समझो अगर आपको ये समझ आ गई तो वो भी आ गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। कोई क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी कोई क्वेश्चन? मैं बिलीव करता हूँ कोई बहुत हैवी क्वेश्चन पूछो। वो क्वेश्चन कोई छोटा सा भी हो सकता, बड़ा भी हो सकता। हज़रत अली का कौल है जिसका मफहूम है कि आधा इल्म ही सवाल जवाब में छुपा। हाँ तो पूछो कोई भी शुरू तो करो। लेट्स से क्लाइंट ने पैसे दे दिए, क्लाइंट ने पैसे दे दिए, ठीक है। क्लाइंट कहता है यार बहुत ज़बरदस्त यार, अच्छा लगा, मज़ा आया, ये है। अब एक काम करो, ये कलर की जगह पीछे पिक्चर लगा दो कंटेनर्स में। मैंने कहा ओके डोंट वरी, अब इसकी नेक्स्ट चार्जेस ये हैं, अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो मैं आगे करूँ। अब मुझे क्लाइंट की साइकी समझ आ गई, ये बहुत चेंज करवाता। अब मैं उसे कहूँगा सर ये इसकी अगली प्राइस है, आप एग्री है इतने पे? वो कहेगा किसके, पिक्चर चेंज करने को? कहूँगा हाँ। कहेगा ठीक है यार इस सारों पे करनी है। मैंने कहा ओके डोंट वरी अबाउट इट। उसने कहा कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा मुझे कुछ टाइम दे। उसको लग रहा होगा 1 दिन 2 दिन लेगा, बट सिर्फ 1 लाइन का कोड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं आया, मैं इधर आया, मैंने कंटेनर में दी डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन के अंदर देते हैं इमेज, एसेट इमेज ओ सॉरी ओ देखो मैं भूल गया हूँ, डेकोरेशन इमेज और इसके बाद हमने लिखा एसेट इमेज। सही है। अब यहाँ पे आके हमने इमेज देखी, कौन सी इमेज देनी? अरहम के अंदर car.jpg, अरहम के अंदर अरहम के फोल्डर के अंदर car.jpg, ठीक है। सेव किया, चेक किया, ओह ये देखा ना। अब आप लेट्स से आपको पता ही नहीं चल रहा, आप फंस गए। अब आप अच्छे डेवलपर हो, आपको पता चल गया अच्छा यार इसको कलर को ना डेकोरेशन के अंदर था, ज़बरदस्त, ओह वाह सही है। अब आप कहते हो ये पूरी नहीं आ रही यार, क्लाइंट तो मानेगा नहीं। आपने यहाँ पे आके फिट की प्रॉपर्टी यूज़ की, फिट बॉक्स फिट डॉट कवर लेट्स से डा बूम गाइस। क्लाइंट को आपने दिखाया हाँ जी कैसा, क्लाइंट वो कहता है कि ना मुझे फिर 1000 में अलग अलग इमेज चाहिए। हमें लिस्ट नहीं आती ठीक है, लिस्ट नहीं आती, तो कुछ तो कमी है ना। अभी इसको पैडिंग भी दे सकते हैं यार, बिल्कुल यार। आप मैं पैडिंग ये पड़ा आपके 1 पिक्सल की जगह 10 कर दो। ये देखो राइट लेफ्ट, आप ये इसको अपनी मर्जी से पैडिंग दे दो। आप वो जो है ओनली वाली आप ओनली दो, और खाली बॉटम से दो 5 पिक्सल, राइट लेफ्ट से ना दो। अब देखो सिर्फ बॉटम से है। सर आपने कंटेनर को हाइट वेट दी थी ना? नहीं दी दी थी थी वेट भी दी थी दी थी।
तो फिर ये पूरी क्यों नहीं रहती? ओ गुड 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 गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो आगे चलते हैं, मैं देता हूँ उसका जवाब। अब क्लाइंट आया, उसने कहा अच्छा ठीक है यार, आपने एक इमेज लगाने का $500 चार्ज किया, ठीक है मैंने मान लिया, तो अब मुझे ये बताएं कि ये 1000 अलग होनी चाहिए। मैंने तो ये समझा था 1000 अलग इमेज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने कहना है भाई मुझे 1000 इमेज का फोल्डर दो। वो तो नहीं मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा ना, 1000 इमेज ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा। लिस्ट व्यू मुझे पता है रिपीट करेगा, सब करेगा, इमेज तो नहीं ढूंढेगा। इमेज तो हमें खुद जा के ढूंढनी है, नेटवर्क लगानी है, एसेट लगानी, ये लगानी। तो हम उससे मांगेंगे भाई 1000 इमेजेस किधर है। यहाँ पे वो कहेगा अच्छा चलो मैं देता हूँ, वो 2-4 दिन लेगा आपके पास रेस्ट का टाइम। आप जब तक सोचोगे लिस्ट सीखोगे वहाँ जाके आप लिस्ट सीखोगे सबसे पहले कि यार अच्छा ठीक है उसने दे दी तो मैं करूँगा कैसे तो वो जब लेके आएगा हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 1000 की जगह हम 10 करेंगे, वो कल को 1000 हो सकती है, जितनी भी हो सकती है। फिर आप लिस्ट से अपनी मर्ज़ी की इमेजेस, अपनी मर्ज़ी की कंटेंट, हो सकता है आप अलग अलग नाम सब कुछ कर सकते हो। कितनी इफेक्ट्स लगाते रहोगे, पागल हो जाओगे। तो लिस्ट से आपकी ज़िंदगी आसान हो एट दी एंड, सही है। तो इतना इसका इस्तेमाल है। अब मैंने जितना भी हमने अभी तक किया, हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस नज़र आई लिस्ट की। अब क्लाइंट आया, कहता चलो अच्छा यार हम यार यू डिड ग्रेट जॉब समथिंग समथिंग, मगर एक इशू है, तुम्हारे इसकी वजह से मेरे वो कलर्स हट गए इमेज की वजह से। मैंने वो कलर्स दिखाए थे कि 10 लेवल, 20 लेवल, 30 लेवल, और फिर हर 2 के बाद इवन ऑड था। अब मैं कलर कैसे दिखाऊं, वो जो हमने पीछे कलर दिया था। तो मैंने उसको सजेशन दी, मैंने कहा यार इशू क्या है, या तो तुम टेक्स्ट को कलर दो या तो तुम बॉर्डर दे दो। अगर हम बॉर्डर भी दें तो अच्छा लगेगा। उसने कहा अच्छा मुझे बॉर्डर लगा के दिखाओ ज़रा। मैं गया इधर डेकोरेशन में, मैंने कहा बॉर्डर डॉट ऑल, आई थिंक कलर्स डॉट लेट्स से रेड फॉर नाउ टेस्टिंग। रेड है वो बहुत बारीक लग रहा है। मैंने इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ, विड्थ इसको मैं करता हूँ 5 पिक्सल, सेव, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैं तुम्हें इन बॉर्डर्स का कलर वैसा कर देता हूँ जैसा उसने दिया था। वो कहता ठीक है। अब इस रेड की जगह पे ये जो मैंने पूरी कलर की लॉजिक लगाई थी, ये इतनी लंबी कलर थी, मैंने इस पूरी ये बॉर्डर के कलर में दे दी। अब देखो बॉर्डर भी वैसे हो गए, हर 2 के बाद वो, हर 2 के बाद वो। अब इमेज जो उनसी है ना एक्चुअली है वो थोड़ी वो, मैं इसकी जगह ये वाली करता हूँ, cartoon.jpeg, cartoon.jpeg, सेव। अब देखो ये इमेज है, हर 2 के बाद वो चेंज हो गया, देख रहे हो, हर 10 के बाद वो बॉर्डर भी आ गया। क्लाइंट कहता थोड़ा और, बहुत करीब है हम। मैंने कहा ओके, विड्थ को बढ़ा देते हैं, विड्थ को 10 कर देते हैं, सेव, और डार्क हो गया। वो कहता है हम इमेज थोड़ी ब्लर लग रही है। मैं कहता हूँ अच्छा यार चलो इमेज कौन सी लगाएं, तुमने इमेज देनी है वैसे, चलो गर्ल वाली तो अच्छी लगेगी, गर्ल वाली ही लगा लेते हैं, चलो नहीं गर्ल वाली नहीं लगानी JPEG, ये car.jpg, ये कुछ बेहतर लग रही है। कैसा, सही है। अब क्लाइंट कह रहा है यार कमाल हो गई यार, मैं इसी में खुश हूँ, मैं तुम्हें बोनस देने को तैयार हूँ। वो हमें कुछ क्या हुआ, हाँ। तो एट दी एंड क्लाइंट जो उनसे है ना वो ओके हो गया। वो कहता है यार तुमने मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, अब मैं तुम्हें 1000 इमेजेस दूंगा, तुमने वो लिस्ट से लगा के तुमने वो दे देनी। अब हमें पीछे खाते पता है लिस्ट है, लिस्ट अभी पेंडिंग है। तो अब लिस्ट सीखना मेरी नज़र में 2-3 घंटे का काम मैक्सिमम। अगर कोई बंदा कहे ना कि मैं इतनी सीख लूँ कि मुझे ज़िंदगी में सीखनी ना पड़े इतनी, वरना बेसिक तो बंदा 10 मिनट में भी सीख जाता है, सही है। तो एट दी एंड आपने देखा, सोचा ओके ज़बरदस्त यार, ओके अच्छा जा रहा है, अच्छा बनाइए। आपने एज इसको दिखाया, प्रेजेंट किया, क्लाइंट हैप्पी, ऑल ओके, ऑल आर सेट, यस।